अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर सूरतुल कासस की आयत नंबर 23 से 28 तक पर चल रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन बाद में कुछ दोस्तों ने कहा कि इसको आगे भी कंटिन्यू करें इन आयतों को। तो मेरा आज का लेक्चर उन दोस्तों के नाम है। अब आप देखें कि उन आयतों पर हमने लेक्चर मुकम्मल कर लिए थे। उन आयतों में जो ज़मीरें और सीगे मुअन्नस के थे वो हमने बताया था कि वो उसमें सिर्फ औरतें नहीं आती। जैसा कि सूरतुल कासस की आयत नंबर 23 में जो मरअचीनी आया है, इसका तर्जुमा हमारे मुतरजमीन ने और कुरानिस्ट मुतरजमीन ने भी वहाँ पर दो औरतें कर दिया, लेकिन वहाँ पर इसके मानी दो औरतें नहीं हैं, क्योंकि कुमा की ज़मीर जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस जिन्स जो कि मर्द और औरतें लिया जाता है उनके लिए बैक वक्त आता है। जैसा कि सूरह 7 की आयत नंबर 22 में कुमा की ज़मीर की भरमार है जो मर्द और औरतों के लिए लाई गई है। इसी तरह आप सूरह रहमान को देखें, कुमा की ज़मीर जिन और इंसान के लिए लाई गई है और इंसान में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। लिहाजा सूरह रहमान में भी कुमा की ज़मीर जो लाई गई है वो मर्द और औरतों के लिए है। इसी तरह अल किताब में इस ज़मीर की भरमार है और मर्द और औरतों के ग्रोह के लिए लाई गई है एक साथ। इसी तरह सूरह 28 की आयत नंबर 23 में कुमा की ज़मीर जो कि मरअचीन के लिए है, ये मर्द और औरतों के दो ग्रोहों की बात हो रही है। यानी दो ग्रोह हैं, एक ग्रोह में मर्द और औरतें शामिल हैं और दूसरा ग्रोह जो उसमें भी मर्द और औरतें शामिल हैं। दो ग्रोह हैं जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। इसी तरह सूरह 28 की आयत नंबर 23 में ना की ज़मीर जो कि जमा मुतकल्लम की लाई गई है। इसी तरह इस आयत में कालाचा लाया गया है जो कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इसमें आते हैं। हम अपने पिछले लेक्चरों में इन पर तफसील से बात कर चुके हैं। इसी तरह सूरह 28 की ही आयत नंबर 24 में हुमा की ज़मीर लाई गई है और हुमा की ज़मीर की भरमार है पूरी अल किताब में जो मुज़क्कर और मुअन्नस जिन्स जिसको मर्द और औरतें शामिल किया जाता है जिनमें उनके लिए भरमार है। हुमा की ज़मीर में मर्द और औरतें एक साथ लाए गए हैं। दोनों ग्रोह दो बताए गए हैं, एक अच्छाई करने वाला ग्रोह और एक बुराई करने वाला ग्रोह। लिहाजा हुमा की ज़मीर जो लाई गई है वो दो ग्रोहों की बात है, ना कि दो औरतों की बात है। लिहाजा हम जब इन आयतों का मरवजा तर्जुमा पढ़ते हैं तो ये एक ऐसा लगता है कि हम कोई फिल्मी सीन क्रिएट कर रहे हैं। यानी ऐसा आशिकी मौशूकी से भरपूर तर्जुमा किया गया है इन आयतों का। पढ़ने वाले के सामने भी नक्शा जो खींचता है वो ये खींचता है कि कोई बहुत ही रोमांटिक किस्सा है जो मूसा जो है वो दो औरतों से किए जा रहा है या दो औरतें मूसा से किए जा रही हैं और फिर सोने पे सुहागा कि इसमें शादी डाल दी गई। जबकि हम देखते हैं सूरह 28 की आयत नंबर 25 को, तो इसमें मुअन्नस के सीगे जो लाए गए हैं वो मर्द और औरतों के लिए है। यानी जो मुअन्नस के सीगे हैं उसमें जो मुज़क्कर जिन्स है वो भी शामिल है, सिर्फ औरतें नहीं हैं। इसी तरह आयत नंबर 26 और 27 में भी ऐसा ही है। लिहाजा हम सूरह 28 की 29 को देखते हैं तो इसमें आप देखें कि बी आहली ही आया हुआ है। बी आहली ही में वो जमात शामिल है जिसने मूसा को हायर किया था कि हमें हक के आर्ग्यूमेंट सिखाए, बताए, ताकि हम इस्तिफादा हासिल करें। वो इसलिए कि मूसा ने जो इनको बताया था वो उससे ये लोग मुस्तफीद पहले हो चुके थे। ये सारी बातें हम अपने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं जो 23 से 28 तक पर हमने किए थे और वो तमाम लेक्चर हमारे YouTube चैनल की टाइमलाइन पर मौजूद हैं। आप उनका जायज़ा ले सकते हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर सुने हैं तरतीब से उनको पता है कि क्या बात है उन आयतों में।
عورتوں کی بات ہے ہی نہیں، نہ شادی کی بات ہے۔ لہٰذا ہم مزید دیکھتے ہیں یہاں پر 29 آیت میں، تو اس میں ہے بی اہلی ہی۔ اب بی اہلی ہی کا ترجمہ ہم کریں تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث، حدیث کو ماننے والے، اہل التشیع، شیعت کو ماننے والے، اہل الایمان، ایمان کو ماننے والے، ایمان والے، اسی طرح اہل السنہ، سنت کو ماننے والے۔ یہاں پر بھی جو بھی اہل ہی آیا ہے، یہ اس جماعت کے افراد کے لیے ہے جنہوں نے موسیٰ کو ہائر کیا تھا آرگیومنٹ سیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ موسیٰ کے بتائے ہوئے پر پہلے نتائج حاصل کر چکے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم یہ ساری باتیں بتا چکے ہیں، لہٰذا بھی اہل ہی میں وہ افراد ہیں جو موسیٰ کو ماننے والے ہیں یا موسیٰ کے قابلیت والے افراد ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مزید، تو بھی اہل ہی میں ہمارے یہاں ترجمہ کر دیا کہ اس کے گھر والے، اور مراد یہاں پر بیوی لے لیا۔ او بھائی اگر یہاں بیوی ہے تو اہلی دوسری آیتوں میں بھی بہت سی جگہ پر آیا، وہاں صرف بیوی لگائیں نا، میں دیکھتا ہوں کیسے لگائیں گے۔ لہٰذا ہم مزید اس آیت کو دیکھتے ہیں تو بھی اہل ہی میں مرد اور عورتوں کا وہ گروہ آئے گا جنہوں نے موسیٰ کو ہائر کیا تھا، اور بھی اہل ہی کا ترجمہ کریں تو موسیٰ نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ، موسیٰ نے اپنے قابلیت والوں کے ساتھ، یہ ترجمہ آئے گا۔ اور موسیٰ کو ماننے والے یا موسیٰ کو قابلیت والی وہی ایک جماعت ہے جسے موسیٰ نے جوائن کیا تھا، جوائن جس کے معنی ہمارے ہاں نکاح کر دیے جاتے ہیں، جوائن کیا تھا جس کو موسیٰ نے، یہ وہی گروہ ہے۔ لہٰذا اس میں مرد اور عورتیں یعنی مذکر جنس اور مؤنث جنس ایک ساتھ شامل ہیں۔ اسی طرح ہم 29 میں دیکھتے ہیں لفظ ہے مَکُثُو آیا ہے، یہ فعل امر جمع مذکر ہے۔ اگر ہم پچھلی آیتوں میں صرف وہ 2 عورتیں لیتے ہیں تو یہاں تو پھر آپ کو صرف مرد ہی ماننا پڑیں گے جو موسیٰ کی اہل ہی میں شامل ہے، کیونکہ مَکُثُو جو ہے یہ مذکر ہے جمع میں، تو یہاں مانے نا کہ صرف مذکر ہے، یہاں کیوں نہیں مانتے ہیں؟ پیچھے تو آپ نے عورتیں بنا دیا ہے۔ لہٰذا پیچھے جو بھی صیغے اور کما کی ضمیریں یا جو بھی ضمیریں ہما کی لائی گئی ہیں، وہ اس میں مرد جنس اور مؤنث جنس دونوں شامل ہیں، صرف عورتیں نہیں ہیں۔ اگر وہاں صرف عورتیں لگائیں گے تو یہاں ان آیتوں میں آ کے پھنس جائیں گے، آپ لوگ دفاع نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر جو مَکُثُو آیا ہے یہ بھی جو مؤنث جنس ہے اور مذکر جنس ہے دونوں کے لیے ہے، اور فعل امر جمع مذکر ہے۔ اسی طرح ہم اس آیت میں مزید دیکھتے ہیں تو آتیکم میں کم کی ضمیر اور لعلکم میں کم کی ضمیر بھی مذکر کی ہے جمع میں، تو یہاں بھی دونوں ہی جنس یعنی مذکر جنس بھی اور مؤنث جنس بھی اس میں شامل ہے، یعنی لوگوں کا وہ گروہ جس نے موسیٰ کو ہائر کیا تھا حق کے آرگیومنٹ سیکھنے کے لیے، اور موسیٰ نے فیصلہ کرنے کے بعد جوائن کیا تھا ان کو، وہ گروہ ہے ایک جس کو ہمارے ہاں نکاح کر کے بیوی بنا دیا گیا۔ اندازہ لگائیں آپ ان لوگوں کے کارناموں کا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ پچھلی آیتوں میں کما اور ہما کی ضمیروں کو اور جو مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اگر آپ وہ صرف عورتیں لیتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو کم میں جو ہے آپ کو صرف مرد لینے پڑیں گے، اور بھی اہل ہی میں صرف مرد وہ لینا پڑیں گے، اور اسی طرح مَکُثُو میں بھی صرف مرد لینا پڑیں گے، جبکہ یہ جو ہے مذکر کے لیے مَکُثُو بھی مذکر ہے اور کم کی ضمیریں بھی مذکر ہے۔ اور مزید یہ کہ اس آیت کے آخر میں تستلون آیا ہے، یہ بھی جمع مذکر حاضر ہے، اس میں بھی دونوں ہی شامل ہو جائیں گے، جنس یعنی لوگ شامل ہوں گے۔ مزید یہ کہ ان سارے تکرار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی آیتوں میں عورتیں نہیں بلکہ 2 جماعتوں کی بات ہے، اور ان میں سے ایک جماعت جسے موسیٰ نے جوائن کیا تھا، جس کا یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے اس عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ او بھائی نکاح کے معنی کیوں نہیں کرتے؟ اس میں جو جس جماعت نے موسیٰ کو جوائن کیا تھا، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں جنس شامل ہے، صرف عورتیں نہیں ہیں۔
या सिर्फ औरत नहीं है। अब हम इस आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपसे मशहूर अल्फाज के मानी शेयर करता हूँ। तो पहला लफ्ज़ है अतूरी। ये अल के साथ मारफा है। इसका अल बता रहा है कि तूर और भी है जिसे लोग मान रहे हैं, लेकिन ये वो वाला नहीं है। लिहाजा हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि ये मिस्र में है जी, और तर्जमे में तूर ही लिख देते हैं। तर्जमा क्यों नहीं करते इसके, जबकि उर्दू ज़ुबान में तौर तरीके आपने पढ़ा होगा। लफ्ज़ तूर उसी से मुतल्लिक है, और इसी तरह तूर जो सूरह तूर में इसकी वजाहत कर दी गई है। सूरह तूर में इसकी वजाहत कर दी गई है, बताया गया कि पहाड़ नहीं है। लिहाजा इसके मानी जो है ख़ास नुक्ता नज़र, ख़ास मरहला, ख़ास विजन के हैं। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है नारन। अरबी में आग को हरीक कहा जाता है, नार नहीं कहा जाता। लिहाजा अल किताब में नार आग के लिए भी इन लोगों ने लिया है, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन नार का रूट जो है नावारा है। इसके बुनियादी मानी और इसमें रोशनी का छलकना साबित है। मसलन आप आग जलती हुई देखें तो रोशनी होगी इर्द गिर्द, थोड़े से एरिया में होगी। यहाँ पर भी आप देखें इस आयत समेत और भी कई आयतों में इसके मानी रोशनी से मुतल्लिक लेना पड़ेंगे। लिहाजा बहुत सी जगहों पर इन्होंने आग किया है। जहाँ हम आयत का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे वहाँ आग से मुतल्लिक भी हम सोचेंगे कि है या नहीं है। लिहाजा मरफ या तराजम को लेकर इसको आग बना देना ये अच्छी बात नहीं, कुछ अपनी अकल भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा हम मजीद आगे बढ़ते तो नंबर 3 पर है जज्बाची। इसके मानी है अपनी हालत पर कायम रहना या राह रास्त पर रहना, ये इसके मानी है। मजीद ये है कि हम 30 आयत को देखते हैं तो इसमें मरक्कब इस्तेमाल हुए हैं। मसलन हम देखते हैं अलवादिल आयमनी, ये 2 इसमों पर मुश्तमिल मरक्कब तौसीफ़ी है, और अलवाजी मौसूफ है और इसकी सिफ्त जो है अल आयमनी है। अलवाजी में ही अल आयमनी साबित है, इससे अलग है ही नहीं। लेकिन कुर्बान जाऊँ मैं हमारे मुतरजमीन पर, चाहे वो कुरानिस्ट हो या दूसरे हों, जिन्होंने इसका तर्जुमा वादी के किनारे किया है। किनारे तो लफ्ज़ ही नहीं है आयत में जिसका कोई तर्जुमा कर दिया जाए, और लोगों से इन्होंने हकीकत छुपाई ऐसा तर्जुमा करके, जबकि इसका तर्जुमा ख़ास अहद पैमान मकाम मनसूबा साजी होगा। ये मदाफ और मदाफ अलैहि नहीं है कि इसके तर्जुमा करते वक्त अलवादिल आयमानी के तर्जुमा में के की का लगा दिया जाए। मदाफ और मदाफ अलैहि तो ये है ही नहीं, जो कि मदाफ और मदाफ अलैहि बनाकर इसका तर्जुमा कर दिया गया। दूसरा मरक्कब जो है वो है अलबुक़आतिल मुबारकाची। ये भी 2 इसमों पर मुश्तमिल मरक्कब तौसीफ़ी अलबुक़आती मौसूफ है, और इसकी सिफ्त जो है अलमुबारकाची है, यानी अलबुक़आती में ही अलमुबारकाची साबित है, और अलमुबारकाची इसम मफ़ऊल भी है, जबकि इसका तर्जुमा बतौर इसम फ़ाइल इन लोगों ने किया है, और इसम फ़ाइल बनाकर इन्होंने जो हकीकत थी वो छुपा दी। मुतरजमीन ने इसका तर्जुमा किया बरकत वाली जगह, जबकि अलमुबारकाची इसम फ़ाइल नहीं है, इसम मफ़ऊल है। तर्जुमा इसका होगा मुसलसल फ़ायदा दिया गया या मुसलसल फ़ायदा दी गई, ये होना चाहिए। और मरक्कब अलबुक़आतिल मुबारकाची का तर्जुमा मुसलसल फ़ायदा दिया गया पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ये तर्जुमा होना चाहिए। अब हम इन दोनों आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरह 28 की आयत नंबर 29 इसमें है फलम्मा कादा मूसल अजला। अब आप देखिए आयत का ये हिस्सा फा से शुरू हो रहा है, ये हमें बता रहा है कि पीछे कोई प्रोसेस हो चुका है, उसी के तसलसल में ये वाली आयत है। तो पीछे जो प्रोसेस हुआ है वो हम आपसे पिछले जो लेक्चर किए हैं सूरह 28 की 23 से 28 तक, वो उनमें बता दिया गया है। थोड़ा सा मैं यूँ आपसे शेयर कर लूँ कि मूसा ने उन जमातों को जब वो बता दिया था तो नुक्ता नज़र बताया था, तो उसके जो रिज़ल्ट निकले उसकी बुनियाद पर एक जमात ने अपने लीडर, अपने सरपरस्त से कहा, अपने लीड करने वाले से कहा कि इसको हायर करो, ये बहुत काबिल आदमी है। जब उसने हायर करने के लिए उस मूसा को बुलाया तो बातचीत हुई, तो मूसा ने कहा मैं फ़ैसला करूँगा, और फैसले के बाद मूसा ने उनमें से एक जमात को जो है वो ज्वाइन किया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो एक औरत से निकाह कर लिया।
जबकि उसी के तसलसल में यहाँ से बात शुरू हो रही है। जब मूसा ने फैसला करने के बाद ज्वाइन किया तो मूसा ने क्या करना था, जाहिर है अपनी ड्यूटी अंजाम देनी थी जिसकी उससे बात हुई है। तो वो यहाँ से बात शुरू हो रही है। फलम्मा कादा मूसल अजला, इसके बाद जिस लम्हे मूसा ने ज़बरदस्त इकदाम किया। मूसा ने क्या इकदाम किया वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। वसारा भी आहली ही, वो अपने काबिलियत वालों या अपने मानने वालों के साथ मुतहरिक हुआ। अब आप देखें यहाँ बीवियां बना दिया गया पिछली आयतों में, जबकि यहाँ भी आहली ही आया है। भी आहली ही में सब के सब आते हैं, वो सब आएंगे जिनको मूसा ने ज्वाइन किया था। लिहाजा और वो कौन थे वो यहाँ बता दिया गया है। और वो अपने काबिलियत वालों या अपने मानने वालों के साथ मुतहरिक हुआ, यानी वो जमात जिसको मूसा ने ज्वाइन किया था उनके साथ ये मुतहरिक हो गया। मूसा मुतहरिक हुआ तो मूसा ने क्या किया वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। आना सामिन जानिबी तूरी नारन, इसने मानूस किया खास नुक्ता नज़र की रोशनी की जानब। इसने लगाओ या तवज्जा दिलाई खास नुक्ता नज़र की रोशनी की जानब। मूसा का काम ही यही था कि हक के जो आर्ग्यूमेंट हैं उनकी तरफ तवज्जा दिलाना। यहाँ नारन जो आया ये रोशनी के लिए आया है। जब मूसा ने लगाओ या मानूस कर दिया इस जमात को तो मूसा ने क्या कहा वो भी आयत के अगले हिस्से में बताया गया। ये कह करके कालाली आहलिहिम कुसु, तो मूसा ने अपनी काबिलियत वालों या अपने मानने वालों के लिए कहा तुम स्टैंड लो, यानी ये मैं जो तुम्हें रोशनी की तरफ मानूस कर रहा हूँ, तवज्जा दिला रहा हूँ, तुम इस पर रुको, स्टैंड ले लो इस पे। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसने फलां फैसला किया और उस पर वो रुक गया, उस पर उसने स्टैंड ले लिया। यहाँ मूसा भी यही कह रहा है। मजीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। इन्नी अनस्तु नारन, बेशक मैंने लगाओ या मानूसियत दी खास रोशनी की। आप देखें मूसा आज भी लगाओ या मानूस कर रहा है खास रोशनी की जानब। अल किताब में मौजूद है, आप इससे मिलें लेकिन ताहिर होना पड़ेगा, ताहिर लोटे वाला नहीं, ये ताहिर होना पड़ेगा, कल्ब सलीम बनाना पड़ेगा। उसके बाद मूसा आपको भी नार दिखा देगा, आपके पास भी नार यानी खास रोशनी देगा आपको भी। ये मानूसियत किस मकसद के लिए वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में, ये कह करके नारन ला अली अचैकुम मिनहा बि खबरिन, ताकि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ इस नार यानी इस रोशनी से कोई भी खबर या कोई भी मालूमात के साथ। अब देखें नार से जो है वो खबर के साथ आ रहा है, तो नार जो है वो रोशनी उससे वो खबर के साथ आ रहा है। तो आज भी मूसा जो है वो खबर के साथ आ रहा है आयतों में, आयतों के थ्रू वो आपके साथ वो हल्की सी रोशनी आपको दे रहा है, वो खबर दे रहा है। तो ये जो यहाँ बताया जा रहा है ताकि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ इस नार या रोशनी से कोई भी खबर या कोई भी मालूमात के साथ आज भी आ रहा है। आप उसके आहिल तो बने, उसको ज्वाइन तो करें, उसके साथ उनकी हाँ तो करें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे होती हैं सारे मामलात। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो औ जज़्वातिन मिनन नारी, या खास रोशनी से बराह रास्त मतवातर रोशनी की फुलझड़ी लाने वाला हूँ। रोशनी की फुलझड़ी लाने वाला है वो। फुलझड़ियाँ आपको पता है ना अंधेरे में कैसे खूबसूरत रोशनी करके वो चंगारे उड़ाती हैं, वो चीज़ जो है खास नार यानी रोशनी से वो आपको देने वाला है फुलझड़ियाँ। मजीद क्या है लअल्लकुम तस्तलून, शायद कि तुम सरगर्मी पाते हो, इनसे आपको सरगर्मियाँ मिलेंगी जो आपने रोज़मर्रा लाइफ में अंजाम देनी है। लिहाजा ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं इसका तर्जमा आपसे शेयर करूं तो तर्जमा कुछ यूं होगा। फलम्मा कदा मूसल अजला, इसके बाद जिस लम्हे मूसा ने ज़बरदस्त इकदाम किया, आयत के अगले हिस्से में है वसारा बि आहलिही, और वो अपनी काबिलियत वालों या अपने मानने वालों के साथ मुतहरिक हुआ। फिर क्या हुआ वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। आना समिन जानिबी तूरी नारन, इसने मानूस किया खास नुक्ता नज़र की रोशनी की जानब। जब मानूस किया तो क्या हुआ, कालाली आहलिहिम कुसु, तो मूसा ने अपनी काबिलियत वालों या अपने मानने वालों के लिए कहा तुम स्टैंड लो। फिर क्या हुआ वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में। इन्नी अनस्तु नारन ला अली, बेशक मैंने लगाओ या मानूसियत दी खास रोशनी की। मजीद क्या है
नारन ला अलई अजईकुम मिन्हा भी खबरिन, ताकि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ इस नार यानी रोशनी से कोई भी खबर, कोई भी मालूमात के साथ। मजीद क्या है आज के अगले हिस्से में, औ जज्बात मिनन नारी, या खास रोशनी से बराह रास्त मतवातर रोशनी की फुलझड़ियाँ लाने वाला हूँ। मजीद क्या है वो आज के अगले हिस्से में, लअल्लकुम तस्तलून, शायद कि तुम सरगर्मी पाते हो। ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी। हम अगली आयत की जानब बढ़ते हैं तो 28 की 30 इसमें है, यानी वो प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है। ये आयत भी जो शुरू हो रही है वो फलम्मा से हो रही है। फा बता रही है कि पीछे प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है, वो बता रहा है प्रोसेस फलम्मा अताहा। अब देखिए इसमें फा से ये आयत शुरू हो रही, फा हमें बता रहा है कि पीछे प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है। मजीद उसकी वजाहत इस वाली आयत से शुरू होगी। लिहाजा मजीद ये है कि अताहा में हा की ज़मीर जो आई है मुअन्नस समाई की है, ये पिछली आयत में नार के लिए है, उसकी तरफ रजू कर रही है। लिहाजा इसका तर्जमा जो बनेगा फलम्मा अताहा, फिर जिस लम्हे मूसा को नार दी गई। अब ये नार अगर आग है, मूसा तो वैसे ही जलकर भस्म हो जाता अगर ये नार आग थी तो। लेकिन इसका जो तर्जुमा बनता है कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, फलम्मा अताहा, फिर जिस लम्हे मूसा को नार दी गई, यानी मूसा को रोशनी दी गई। जब मूसा को रोशनी दिखाई गई तो फिर क्या हुआ, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। नूदिया, तो वो इतला दिया गया, यानी उसको इतला मिली। मिन शाति इल वादिल आयमनी, खास अहदो पैमान मकाम मनसूबा साजी की मंजिल से। ख़ास अहदो पैमान मकाम मनसूबा साजी अल किताब में है, इसी से तो उसको रोशनी दिखाई दी, तभी तो उसको ये मकाम मनसूबा साजी की मंजिल नज़र आई। मजीद क्या है आयत के अगले हिस्से में, फिल बुक आतिल मुबारकाची मिन शजराची, ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू में मसलसल फ़ायदा दिया गया ख़ास नस्बुल आइन से। ख़ास नस्बुल आइन अल किताब में मौजूद है, इससे मसलसल फ़ायदा दिया गया है, वो फ़ायदा आप भी लूट सकते हैं। लिहाजा मजीद क्या कहा गया है इस आयत में, वो बताया गया है अय्या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, के ए फ़िरौनियत के सामने डट जाने वाले, हकीकतन मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम आलम की नशोनुमा करने वाला। अब ये किससे नशोनुमा हो रही है? ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मकाम मनसूबा साजी में दिया गया है, जिससे ख़ास फ़ायदा समेट सकते हैं, नस्बुल ऐन है, उससे नशोनुमा दी जा रही है और आलिमीन के लिए है। आलिमीन को पालने वाले की तरफ से दी जा रही। यहाँ आलिमीन के मानी अल किताब खुद तय कर रही है। हमारे यहाँ इसके मानी तमाम जहान कर दिए जाते, यहाँ अल किताब इसके मानी ही अलग बता रही है। लिहाजा हमारे कुछ दोस्त कहते हैं नहीं जी नहीं, ये मानी नहीं हो भाई, आपने डिक्शनरी वाले लेने वो ले ले, हम तो अल किताब को मद्देनजर रख के बात करेंगे। लिहाजा ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी। मैं इसका भी तर्जुमा आपसे शेयर कर देता हूँ। तर्जुमा कुछ यूँ है, फलम्मा अताहा, फिर जिस लम्हे मूसा को नार दी तो फिर क्या हुआ वो बताया गया है। नूदिया मिन शाति इल वादिल आयमानी फिल बुक़अतिल मुबारकाची मिन शजराची, तो वो इतला दिया गया ख़ास अहदो पैमान मकाम मनसूबा साजी की मंजिल से, ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू में मसलसल फ़ायदा दिया गया ख़ास नस्बुल आइन से। फिर क्या है वो आज के अगले हिस्से में बताया गया, अय्या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, के ए फ़िरौनियत के सामने डट जाने वाले, हकीकतन मैं ही अल्लाह आलम की नशोनुमा करने वाला हूँ। अब यहाँ आलम की नशोनुमा करने वाला जो है वो अल्लाह, ये इन दोनों आयतों की अंडरस्टैंडिंग थी। अब इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। ये है कि पिछली आयतों में जो है वो मुअन्नस की ज़मीरें औरतों के लिए नहीं है, इन्हीं अफराद के लिए हैं जो इन दोनों आयतों में बताए गए हैं। हमारे यहाँ वो निकाह का तर्जुमा नहीं किया, उसको औरत से निकाह मूसा का करा दिया, और वो 8 हज बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दिया गया, क्योंकि कोई अवाम को फ़ायदा देने की या कोई अक्लमंदों को फ़ायदा देने वालों की बात तो इन लोगों ने करनी नहीं है। लिहाजा ये इन आयतों का अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।